आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये अगर तुम चाहते हो अपने गोल्स को आसानी से और जल्दी से अचीव करना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने गोल्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके कैसे आसानी से अचीव किया जाता है। देन आई टॉक टू द टॉपिक। देखो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक होने के बाद ही तुम मैच्योर हो पाओगे। क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है, ऐसे ही बस मेहनत नहीं करना। तो तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। तुम बस सोचते रहते हो, सारा दिन सोचते रहते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाते। ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग के लिए हम क्या करें? ये जो ओवर थिंकिंग है, ये हमें कम करना पड़ेगा। और इसे कम करने के लिए ये कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो थिंकिंग की दवाई है ना सोचना। मतलब थिंकिंग का मतलब ये सोचना, और ये सोचना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें अपने शरीर को हर समय व्यस्त रहना पड़ेगा, हमें हर समय बिजी रहना पड़ेगा। और हम बिजी नहीं रहेंगे तो हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहेगी और हम बस थिंकिंग करते ही रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस थिंकिंग को मिटाने के लिए हमें अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। उससे एक काम करो, कुछ अपने गोल से अचीव करने के लिए मेहनत करो, इससे आपकी थिंकिंग कम होगी। अपना कदम उठाओ। पहला कदम जिसने नहीं उठाया उसने दूसरा कदम भी उठा नहीं पाया। यही है पहला स्टेप तुम्हारा गोल्स को अचीव करने के लिए, कि पहला कदम उठाओ। पहला कदम उठाओगे तभी अपने गोल्स के पास जा पाओगे, अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने देख पाओगे। हाँ, लग्जरी कार खरीद ली है, सुपर बाइक ले लो, लेकिन कुछ नहीं ले पाओगे अगर तुम इस थिंकिंग के जाल में फंसे रहे। समझे? और इस थिंकिंग के बाद ही हमारा दूसरा स्टेप आता है फोकस। हम सोचना तो बंद कर देते हैं, लेकिन एक काम पर कभी भी फोकस नहीं रह पाते। हम अपने पास में फ़ोन रखते हैं, तो स्टडी करते वक्त, हम पढ़ते वक्त अपने पास में फ़ोन रखते हैं। इससे क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगा, अरे भाई किसने मैसेज किया, देखते हैं। अरे किसने रील्स भेजा, देखते हैं। यही करते 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 स्क्रॉल करते करते हमारा दिन बीत जाता है और हमें भनक भी नहीं लगती कि हमने अपना सारा दिन बर्बाद कर दिया। हाँ, रिग्रेट होगा, एक दिन होगा, और उस रिग्रेट को तुम सह नहीं पाओगे। तब तुम्हें जो दिया जाएगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वक्त रहते कभी भी कुछ नहीं किया। किसी चीज़ पर, किसी एक चीज़ पर तुमने फोकस नहीं किया, और इसीलिए तुम्हें आज तड़पना पड़ेगा, आज रिग्रेट करना पड़ेगा। और इस रिग्रेट को तुम सह नहीं पाओगे। तो अपने आप को बदलो यार, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पर फोकस नहीं रहोगे ना, तो कभी भी एक चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारी गाड़ी खरीदनी है, ये भी नहीं खरीद पाओगे। पहले पॉइंट में भी मैंने बोला कि आप अगर कुछ चाहते हो तो कुछ करो यार। फोकस बड़ी चीज़ है, जिस पर आप फोकस हो वही आपके कदमों के तले आएगी, वो आपको मिलेगी, आपको हासिल होगी। लेकिन आप पहले फोकस तो करो एक चीज़ पर। तो दूसरा पॉइंट रह गया कि फोकस को बढ़ाओ। विदाउट फोकस you don't achieve any goals. Believe me, you can focus, then you can achieve your goals. Okay? सबको कहने का ना, कहना तो लोगों का ही काम है, तुम्हारा नहीं। मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि लोगों का कहना काम है। आप उनके काम को छोड़ो, आप लोगों को छोड़ो, उन्हें उनका काम करने दो। ये तो उनका काम है, रोज़ाना का काम है। दवा एक ही है, तुम तुम्हारे गोल पर फोकस करो यार। तुम तुम्हारे गोल से चिपटे रहो। ओके, समझे? तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? एनर्जी। यू वेस्ट योर एनर्जी, देन यू डोंट अचीव द गोल्स। बिकॉज एनर्जी आपको चाहिए, क्योंकि आप एनर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, एनर्जी के बिना कुछ नहीं है। तुम्हें अगर बल नहीं है, तुम्हें अगर शक्ति नहीं है कुछ करने की, देन यू डोंट अचीव द गोल्स। मैं नहीं जानता कि तुम समझ रहे हो या नहीं, बट आई से ट्रूली यू कैन फोकस योर गोल्स, देन यू अचीव योर गोल्स।
एंड एनर्जी की बात करते हैं हम। एनर्जी हम कहाँ पर वेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया पे हम अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना डोपामिन यूज़ करते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेट समझना ये तुम्हारी गलती है। कुछ एडिक्टेड साइट, क्रोम में जाके क्या करते हैं? हाँ, क्रोम खोला और बाथरूम में चले गए। यहीं पर तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होती है, क्योंकि ये एडल्ट चीज़ देखने से तुम्हारे मन में एक आशा जगती है। इस आशा को मिटाने के लिए तुम क्या करते हो बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है। देन यू स्टॉप दिस। ये नहीं रोकोगे ना तो तुम्हारे शरीर की वाट लग जाए। यू प्रॉपरली डैमेज्ड इट, देन समझ सकते हो कि तुम्हारे शरीर की कैसे वाट लग रही है, तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है, तुम्हारा डोपामिन लूज हो रहा है। इसीलिए तो तुम अपने काम पर फोकस नहीं हो पा रहे हो। इसलिए अपने डोपामिन को बचाओ, डोपामिन को रिलीज होने से बचाओ। ये टप 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 करके गिरता रहेगा और एक दिन एक बूंद भी नहीं रहेगा। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तुम जो भी खा रहे हो, हाँ, भर पेट खा लो और उसके बाद हिला लिया। और हिलाने के बाद क्या? उसके बाद रिग्रेट कि मैंने फिर से ये कर दिया। अच्छा जी, रिग्रेट तो होगा, तो रिग्रेट से पहले नहीं सोच सकते कि ये मैं अगर ना करता तो अच्छा था? ये नहीं सोचते, हम बस हिला देते यही ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं एक टिप देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें फॉलो करना। जब भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आए कि मैं कुछ गलत चीज़ें देख कर ये करूँगा वो करूँगा, यार इस पापी मन को संभालने के लिए ये एक चीज़ फॉलो करो। ठीक है, मैंने मेरे दोस्तों को भी ये सजेस्ट किया है कि ये तू फॉलो कर, तेरे से ये छूट जाएगी। ये हैबिट, ये जो बुरी हैबिट है, ये छूट जाएगी। नहीं तो आपको ये बोलने में भी कैसा लग रहा है कि हमारी जनरेशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये बस हिलाने में लगी, अपनी ज़िंदगी की वाट लगा रही है। देखो, तुम्हें सिंपल सी चीज़ कही है, तुम्हारे मन में जब भी ये ख्याल आए कि मैं ये करूँगा, ये देखूँगा, देख के बाथरूम में जाऊँगा, फिर यू टेक द मिर्ची। इस मिर्ची को लेके तुम्हें खा लेना। तुम्हें अगर मतलब कि सहना ना भी पड़े, मतलब कि तुम्हारा शरीर सह नहीं पाएगा, अगर तुम उस वक्त एक मिर्ची खाते हो, खाने के बाद क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि तुम्हारा शरीर जो गर्म हो रहा है वो और गर्म हो जाएगा, और इससे तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तुम पानी खाने में लग जाओगे। और ये भी नहीं होता ना, तो और एक सिंपल टिप देता हूँ। जब भी ये ख्यालात आए तो मोबाइल को हाथ ना देना और अपनी फैमिली के साथ मिल जाना, उनसे बात करना, या फिर गीता, कुरान, जो भी आपकी बुक है, जो भी आपका धर्म है, वो वाली बुक आप पढ़ने लग जाना, अगर आप मतलब कि पवित्र हो तो। और ये भी ना हो तो क्या करना? ये भी ना हो तो घर से बाहर घर से बाहर निकल के तो आप नहीं कर सकते, ये सब नहीं देख सकते। फ़ोन को साइड में रखो, फ़ोन घर में रख के और बाहर निकल जाओ, अपने दोस्तों के साथ मिल जाओ। बस यहीं पर कहानी ख़त्म। यहीं पर आप सब भूल जाओगे कि ये मैं करने वाला था। यू कैन ट्रस्ट मी। और अगर विश्वास नहीं होता ना, तो एक बार ट्राई करके देखो। ये लास्ट वाला पॉइंट, घर से बाहर निकल जाओ और दोस्तों के साथ मिल जाओ। समझा पा रहा हूँ सभी पॉइंट्स को प्रॉपरली तुम समझ रहे हो, ध्यान से, फोकस से। अगर इस वीडियो को ही तुम फोकस से नहीं देखोगे ना, तो कभी भी अपने गोल्स को भी फोकस नहीं कर पाओगे। देखो भाई, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर तुमने इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच कर लिया, देन you can achieve your goals. You can trust me and believe yourself, not me. क्योंकि मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे। मेरा फर्ज था कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि तुम ऐसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाउ you live or achieve, you give up and don't give up.
भाई अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। नाउ आई कैन एंड द वीडियो, क्योंकि तुम समझ ही गए होगे कि मैं इस वीडियो में पूरा क्या समझाना चाहता था, और तुम इस वीडियो को देख के सब समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता था और समझाना क्या चाहता था और तुम्हें करवाना क्या चाहता था। तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करवाना चाहता था भाई। तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कि इस वीडियो के हर एक पॉइंट को तुम फॉलो करके चले। देन सी यू अगेन।